कि जो हमारे ऋषि थे वो जमीन पे बैठ के और ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को एक स्थान पे अर्जित करते थे। यह ज्ञान, यह अध्यात्म, यह साधना क्या बाकी देशों में मिसिंग है? देखिए, आप अगर ऋषियों को देखें तो ऋषि दृष्टा कहलाते हैं, और दृष्टा का मतलब होता है जिसने जगत के सत्य को देखा हो। भारत के अपने प्राण हैं, वो उसकी संस्कृति में बसते हैं। बिल्कुल। और इसी संस्कृति को आज विश्व संस्कृति बने, ऐसा जो है गुरुदेव का चिंतन है और मार्गदर्शन भी है। तो ये कैसे संभव होगा? मनुष्य जाति का एक स्वभाव है कि वो पुरुषार्थ के बिना चैन नहीं लेता। जी बिल्कुल। और जब पुरुषार्थ का अंतिम चरण आ जाता है और उपलब्धि नहीं मिलती तो उसको ये लगता है कि नहीं, ये मार्ग ठीक नहीं है, मुझे कोई दूसरा मार्ग अपनाना चाहिए। निश्चित रूप से जो समाधान आप ढूंढने निकलेंगे तो वो समाधान कहीं ना कहीं भारत में आके ही मिलेगा। बिल्कुल। तो ये समाधान किस तरह का समाधान होगा जो दुनिया को एक नई राह दिखाएगा? कि हम भीतर से आध्यात्मिक चेतना को जगाएंगे, और ये चेतना जगेगी तो मनुष्य के समाधान निकल कर आएंगे। हम एक आध्यात्मिक धारा की चेतना को लेकर चलते हैं और बाकी विश्व जो है एक भौतिक धारा को लेकर चलता है। क्या इनका एक सम्मिलन जरूरी है? किस रूप में इकट्ठा होना जरूरी है, तब जाके कोई परिवर्तन खड़ा होगा? कैसे संभव होगा ये? देखो, गुरुदेव ने बिल्कुल साफ कहा है कि विज्ञान और अध्यात्म परस्पर विरोधी नहीं है, पूरक है। ये पूरक है। भारत की अपनी चेतना है, जो भारत के अपने प्राण हैं, वो उसकी संस्कृति में बसते हैं। बिल्कुल। और इसी संस्कृति को आज विश्व संस्कृति बने, ऐसा जो है गुरुदेव का चिंतन है और मार्गदर्शन भी है। तो ये कैसे संभव होगा? देखिए, स्वाभाविक है, कोई भी प्रक्रिया ऐसा होता है, मनुष्य जाति का एक स्वभाव है कि वो पुरुषार्थ के बिना चैन नहीं लेता। जी बिल्कुल। और जब पुरुषार्थ का अंतिम चरण आ जाता है और उपलब्धि नहीं मिलती तो उसको ये लगता है कि नहीं, ये मार्ग ठीक नहीं है, मुझे कोई दूसरा मार्ग अपनाना चाहिए। निश्चित रूप से हम इन दोनों देख रहे हैं कि भौतिकवाद के विकास ने मनुष्य की समस्याओं के समाधान नहीं दिए, अभी भी उसके प्रश्न अनुत्तरित है। मनुष्यता अभी भी खोज रही है कि आखिर मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, और अगर जीवन का प्रयोजन नहीं है तो ये साधन किस हेतु? तो स्वाभाविक रूप से आने वाले दिनों में और वर्तमान में अब मनुष्य जाति, सारा विज्ञान जगत इस बात को सोच रहा है कि इस विज्ञान की प्रगति के अलावा भी, चंद्रमा और मंगल और सूर्य पर पहुंचने के अलावा भी हमको आदमी के भीतर जाना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आती है कि जब भी आप भौतिकवाद से अलग एक चिंतन की अलग धारा में आप जाएंगे तो उस चिंतन में जो समाधान आप ढूंढने निकलेंगे तो वो समाधान कहीं ना कहीं भारत में आके ही मिलेगा। बिल्कुल। तो ये समाधान किस तरह का समाधान होगा जो दुनिया को एक नई राह दिखाएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो अनुसंधान हुए, प्राचीन ऋषियों ने जितने भी अनुसंधान किए वो चेतना जगत पर हुए जी। जैसे अभी पश्चिम में जो अनुसंधान हो रहे हैं वो पदार्थ जगत पर है, भौतिक जगत पर है। हमारे जो अनुसंधान हुए वो आत्म जगत पर, और उनकी अपना स्वयं का शरीर ही प्रयोगशाला थी और आत्मा ही शोध का विषय था जी। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले दिनों में ये जो भीतर की जो बात है, भीतर की मजबूती, अंदर से आदमी कैसे मजबूत हो जाए, अपने को कैसे पहचान ले, कैसे समाधान से भर जाए, तो फिर ये साधन उसको स्वर्ग का सुख दे सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होगी वो यही होगी कि हम भीतर से आध्यात्मिक चेतना को जगाएंगे, और ये चेतना जगेगी तो मनुष्य के समाधान निकल कर आएंगे। इस पे मैं एक प्रश्न और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न लेना चाहता हूँ कि भारत के जब आप देखते हैं और आप जब विश्व की स्थितियों की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दो अलग धाराएं हैं, एक भौतिक धारा है और एक भौतिक आध्यात्मिक धारा है, क्योंकि भौतिकवाद के बिना भी किसी देश का विकास संभव नहीं है। तो हम एक भौतिक आध्यात्मिक धारा की चेतना को लेकर चलते हैं और बाकी विश्व जो है एक भौतिक धारा को लेकर चलता है। ये दो धाराएं, क्या इनका एक सम्मिलन जरूरी है? किस रूप में इकट्ठा होना जरूरी है, तब जाके कोई परिवर्तन खड़ा होगा? कैसे संभव होगा ये? देखो, गुरुदेव ने बिल्कुल साफ कहा है कि विज्ञान और अध्यात्म परस्पर विरोधी नहीं है, पूरक है। ये पूरक है जी। तो जब तक ये दोनों किसी सिक्के के दो पहलू हैं जी जी, अगर ये दो पहलू नहीं हैं तो आधे पहलू का सिक्का नहीं हो सकता जी। अगर आपको सिक्का विकसित करना है मनुष्यता का तो आपको दोनों पहलू जोड़ने पड़ेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अभी विज्ञान की बात धीरे धीरे ये समझ में आ रही है। पिछले करीब 60-70 वर्ष में विज्ञान ने बहुत कुछ सीखा है और पहले वो मन के क्षेत्र में प्रवेश किया, पर मन में भी उसने पाया यहाँ भी सीमाएं हैं। पहले तो सिर्फ पदार्थ में था, फिर मन में आया, अब मन से वो भीतर
हृदय की ओर बढ़ रहा है, भावनाओं की ओर बढ़ रहा है, और भी कोई और ऊंची चीज है, तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे विज्ञान भी उसको छू रहा है। इधर अध्यात्म भी ये देख रहा है कि बिना भौतिक विकास के कोई अकेला भूखा आदमी कोई आध्यात्मिक नहीं हो सकता, रोटी चाहिए, बिल्कुल साधन चाहिए। तो एक नया कॉन्सेप्ट हमारी गुरु सत्ता ने दिया, गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने, वो था वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जी, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो आने वाला युग है वो विज्ञान का युग होगा, परंतु साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी होगी, अध्यात्म विज्ञान का होगा। स्वरूप क्या होगा इसका? स्वरूप स्वाभाविक रूप से जो स्वरूप इन दोनों भौतिक जगत का विकसित दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक ही अंतर है। जैसे मान लो परमाणु का किसी ने शोध की जी, परंतु शोध तो मनुष्य जाति को सुखी समुन्नत बनाने के लिए थी, ऊर्जा की समस्या का सदा के लिए समाधान हो जाता, परंतु हमने उपयोग कहाँ किया? बम बनाने में उपयोग किया। हिरोशिमा और नागासाकी को हमने दहरा दिया और उसका एक दुष्परिणाम देखा। तो विज्ञान को शैतान बनने से रोकने में अध्यात्म काम करेगा, उसे दिशा धारा देने का काम। नेचुरली जो दिशा है, जो लगाम है, वो अध्यात्म के पास होगी। तो शरीर तो विज्ञान का और आत्मा और चेतना अध्यात्म। क्या ऐसा है एक विषय जो मतलब मेरे अंतर्मन में हमेशा गुजरता है, मैं इस चिंतन के से अलग एक चीज़ महसूस करता हूँ कि जो हमारे ऋषि थे वो ज़मीन पर बैठ के और ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को एक स्थान पर अर्जित करते थे, पूरे अपने जीवन को साधना में लगाते थे और फिर उस जीवन का प्रयोग और अपनी उपलब्धियों को समाज के लिए फिर विसर्जित कर देते थे। यह ज्ञान, यह अध्यात्म, यह साधना क्या बाकी देशों में मिसिंग है? यही एक रीज़न है कि उनके पास में एक नई धारा की आवश्यकता है जो छूट रही है और वो यहाँ से पूरी होगी। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, और यही होगा। देखिए, आप अगर ऋषियों को देखें तो ऋषि दृष्टा कहलाते हैं जी, और दृष्टा का मतलब होता है जिसने जगत के सत्य को देखा हो जी। सामान्य तौर से हम ऐसा किसी के द्वारा उधारी में हमको ज्ञान मिल जाता है, जानकारी प्राप्त हो गई, पुस्तक पढ़ ली, ये नहीं। दृष्टा का मतलब होता है उस ज्ञान को वो अनुभूति में ले गया है या उस ज्ञान से उसका साक्षात्कार हुआ है। तो ज्ञान से जो साक्षात्कार होगा वो स्वाभाविक रूप से सत्य का साक्षात्कार है। जगत का जो मौलिक स्वरूप है, जगत का जो सत्य है, उस स्वरूप से ऋषि परिचित हुआ है और ऋषि ने उस धारा को हमको प्रदान की है। तो उनने जो दर्शन दिया या उनने जो फिलॉसफी दी या उनने जो हमको मार्ग बताया, वो जगत के सत्य के साथ मेल खाता हुआ मार्ग है। जो पश्चिम का कहें या जो भौतिक जगत का है, ये सदा परिवर्तनशील है। अभी किसी ने एक थ्योरी दी, वो थ्योरी कोई दूसरा वैज्ञानिक आया, उसने उसको बदल दिया। तो ये विज्ञान तो परिवर्तनशील है, भौतिक विज्ञान। पर अध्यात्म में जो बात कही है वो अपरिवर्तनशील है, वो सदा है, सर्वदा है, सर्वकालिक है, उसमें परिवर्तन नहीं है। तो ये जो अभी जो दौड़ चल रही है, बार बार प्रयोग करना, फिर उसका खंडन करना, फिर प्रयोग करना, फिर, तो स्वाभाविक रूप से ये यात्रा भी उसी सत्य तक पहुंचेगी। एक न एक दिन विज्ञान उस सत्य को जानेगा जो अपरिवर्तनशील है। एक तरफ है जहां दृष्टा है और दृष्टा परिवर्तन और नवाचार की तरफ देखता है। हम बात करते हैं सृष्टा की, हमारा दर्शन जो है वो सृष्टा की बात करता है। हमारे गुरुदेव जिनको हम युग दृष्टा भी बोलते हैं और युग सृष्टा भी बोलते हैं। तो युग सृष्टा ने आने वाले विश्व का एक नया स्वरूप ही प्रस्तुत किया है। बिल्कुल। तो वो स्वरूप क्या है, कैसे होगा, और युग का, इस सृष्टि का ये निर्माण नया कैसे होने वाला है? इसमें क्या है कि हर क्षेत्र में एक परिवर्तन होगा। जैसे शिक्षा, अभी शिक्षा का मतलब है कौशल विकास जी, उसको बोलने की शैली अच्छी हो जाए, वो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे वो धन कमा सके, जी जी, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे वो कला कौशल कुछ प्रस्तुत कर सके। तो उसका क्षेत्र बाहर तक है जी, अंतर वाला क्षेत्र नहीं है। हम अगर प्राचीन भारत में झांक कर देखते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो हमको ये दिखाई देता है कि भारत का जो मूल विषय था वो अध्यात्म था, जीवन था, संचेतना का ज्ञान था, मनुष्य के जीवन का ज्ञान कराना। ये जीवन क्या है, ये चेतना क्या है, इसका अध्ययन मुख्य विषय होता था। बाकी विषय उसके सहयोगी विषय हुआ करते थे। तो अभी क्या हो रहा है कि ये विषय हमारे बाहर के विषय मुख्य हो गए और अंतर का विषय गौण हो गए। तो गुरुजी जो कहते हैं कि जो समाधान आएगा, ये जो परिवर्तन होगा, तो उसका उन्होंने समाधान दिया व्यक्ति निर्माण से जी, कि व्यक्तित्व का विकास हो, आदमी की चेतना का जागरण हो,
आदमी अपने प्रति समझ पे, अभी हम सारी दुनिया के प्रति समझ रखते हैं, ब्रह्मांड से लेकर के कण तक, परंतु अपने विषय में पूरी तरह अनभिज्ञ। तो गुरुजी चाहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन के प्रति जागृत हो, अपने प्रति समझ पैदा हो। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अपने को जान लिया उसने जगत को जान लिया, उसके जगत अविज्ञात नहीं रह जाता। पर जगत को जान के अपने को जान ले ऐसा संभव नहीं है, पर अपने को जान के जगत को जाना जा सकता है। तो आने वाले दिनों की रीति नीति यही होगी कि विज्ञान के सब साधन होंगे, विज्ञान की हर धारा होगी, जो नवाचार हैं, जो परिवर्तन है, जो अनुसंधान है, वो सब होंगे, पर इनके उद्देश्य बदल जाएंगे, इनकी दिशा बदल जाएगी। अभी दिशा जो है ना स्वार्थ और विनाश, आने वाले दिनों में मनुष्यता का विकास, एकता, समता और ममता हो जाएगी।